हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या देखना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आज हमें कंटिन्यू करना है। सबसे पहले आपको पता है कि हमने ये दो कंटेनर ले लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये दो कंटेनर लिए हैं हमने, यूं कोई भी दो कंटेनर ले लीजिए, इस तरीके से कोई भी दो कंटेनर, ठीक है, ओके फाइन। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिंपली क्या किया, एक विलियन को भर लिया, विलियन भर लिया। उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे, पहले थ्योरी समझ लीजिए, आखिर डेफिनेशन क्या कहती है, उसके बाद हम डेरिवेशन भी देखेंगे। इसको देखिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं इसे ब्लू से ही बना लेते हैं। ये देखिए, अब जो ये विलियन भरा हुआ है, इस तरीके से विलियन भरा हुआ है, ओके। हमने क्या किया इसके अंदर, चलो इसे पहले वैसे ही मान लेते हैं, यूं, ओके। देखो सबसे पहले आपको क्या पता है, हमें क्या करना है, एक विलेन लेना है, ठीक है। उसमें हम यदि क्या करेंगे, उसमें यदि हम ए विले को मिला दें, ठोस एविले, एविले का मतलब क्या होता है आपको पता है, यानी कि जो क्या करेगा, मिलेगा नहीं, क्लियर, मिलेगा नहीं वो, ओके फाइन। अब देखिए जो ये था, इसके अंदर कण आसानी से उड़ पाएंगे, यूं इस तरीके से, ठीक, इसमें कण इस तरीके से उड़ पा रहे होंगे, क्लियर। अब देखिए ये उड़ पा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसमें क्या किया, ठोस एविले को मिला दिया, ठीक। जब ये घुलेगा नहीं तो यूं कण रहेंगे ऊपर, कण ऊपर इस तरीके से घूम रहे होंगे, कण इस तरीके से घूम रहे होंगे, यूं। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ कण ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या है, विलियन के ही हैं, या फिर जो ये विलियन है, विलियन के ही हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हैं विलायक के ही कण हैं, क्लियर। इसमें ये विलायक के कण ही हैं, जिसे हम हीट कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, ये ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर सी बात है। इसको ध्यान से समझना है बच्चों आपको, ठीक है। अब देखिए जब हमने इसके अंदर मिलाया तो क्या होगा, इसकी सतह पर कण बैठ जाएंगे, ठीक, इसकी सतह पर कण बैठ जाएंगे, तो इन कणों का जो रास्ता था उड़ने वाला वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे समझिए, ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है फिगर, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया था, वाटर लिया, इस तरीके से वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ए विले को मिला दिया, ए विले, ठोस ए विले, जो कि क्या है, ठोस है। ए विले का मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है, ए क्या देगा, नेगेटिव साउंड देगा, और विले यानी कि घुलने वाला, जो विले नहीं है, ये बोलना चाह रहा है ए विले ठोस, ठीक है। जब हमने इसके अंदर मिला दिया तो ये क्या कण क्या करते हैं, ये घुलते तो नहीं हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर यानी कि इसकी सतह ऊपर जो पानी है उसके ऊपर इस तरीके से जम जाते हैं। इस तरीके से जब वो जम जाते हैं तो ये जो पानी है ना, ये उड़ नहीं पाता जितनी आसानी से यहाँ पे उड़ पा रहा है, ठीक है, उससे कम आसानी से यहाँ पे उड़ पाता है, यानी कि आसानी से नहीं उड़ पाता। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ पाएगा पानी, क्लियर। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारा पानी है वो नहीं उड़ पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि वो उसकी सतह पर बैठ गए हैं, ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसे उड़ने नहीं दे रहे। आई होप आपको समझ आया हो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपकी क्लास में टीचर है, उन्होंने आपको सबको व्यवस्थित तरीके से बैठाया हुआ है, ओके। अब वो क्या बोलें, कोई नॉर्मल से टीचर है, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, वो बोलें कि चलो बाहर जाना है आपको, वो स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी ना दिखाएं, बच्चे यहाँ वहाँ यूं ही भाग जाएंगे। लेकिन यदि आपकी क्लास में प्रिंसिपल आ जाए, यदि आपकी क्लास में प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर, या फिर कोई भी पीटीआई आ जाए, तो वो अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, धीरे 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 निकलेंगे ना कण, वैसे ही होता है। या फिर हम एक अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका जो डोर है, रूम का जो डोर है, उसे हम यदि क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, तो भी बच्चे नहीं निकल पाएंगे ना। वही है यहाँ पे, इन्होंने क्या कर दिया, डोर को क्लोज कर दिया है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया हो। ये सारी बातें यदि समझ आई हैं तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, ओके। अब देखिए हमने क्या लिया है, माना कि ये जो है, इसका जो दाब है ये
इसका जो दाब है वो कितना है, P1 नॉट हम ले रहे हैं। इसका दाब P1 हो जाता है, क्यों हो जाता है P1? P1 क्यों हो गया? जब हमने इसे ठोस एविले को मिलाया तो इसका दाब में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो दाब था वो P1 नॉट से क्या हो गया, P1 हो गया। क्लियर? अब देखिए P1 क्या है, P1 जो है वो स्मॉलर देन होगा P1 नॉट से। P1 स्मॉलर देन होगा P1 नॉट से। P1 नॉट क्या है, शुद्ध विलायक है, जबकि जो P1 है, P1 ये क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब है। क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जबकि ये क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। और P2 क्या है, P2 है ये जो है ना, ये कण, ये जो सतह पर जम चुके हैं, किसके, ठोस एविले के, ये है ठोस विलय का जो दाब है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये उड़ नहीं सकता तो ये दाब भी नहीं लगा पाएगा। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ क्या करेगा, इन्हें रोकेगा। यदि ये दाब लगाता तो इसे बिठाने की कोशिश करता। जब यहाँ पे कण उड़ ही नहीं सकते तो दाब भी कम लगेगा, इसीलिए ये दाब कम है। आपको डीपली पढ़ना है, बेसिक कम पढ़ें लेकिन डीपली जरूर स्टडी करें। ये P1 कम क्यों है, P1 कम इसलिए है, जितने ज्यादा कण उड़ पाएंगे वो उतने ही ज्यादा कण इस पर फोर्स लगा पाएंगे। सिंपल। यदि ये कण कम उड़ेंगे, यानी कि सिर्फ इतने उड़े, तो फोर्स भी कम लगेगा या नहीं लगेगा, आप खुद समझ सकते हैं, कम लगेगा। सिंपल सी बात है। अब ये सारी बातें आपको समझ आई या नहीं आई? इसके बाद हम डेरिवेशन पे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखिए, जो एक बात देख लीजिए, P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, और PT इक्वल टू P1 प्लस 0 होगा। PT इक्वल टू क्या आ गया हमारा, PI आ गया, ये P1 आ गया। ये कैसे आया, जो P2 है ये 0 क्यों है, मैंने अभी बताया कि ये उड़ नहीं सकते तो दाब भी नहीं लगा पाएंगे। सिंपल। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे, इसे रिवीज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। आप सबको पता है कि जो हमारा विलयन है, विलयन वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। यदि हम क्या करें, विलयन बनाना है तो क्या होगा, विलेय प्लस विलायक होगा, ठीक है। यानी कि विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनेगा, हमारा विलयन बन जाएगा। यदि विलेय के मूल अंश को हम क्या करें, x2 मानते हैं, चलो, यदि हम इसके मूल अंश को x1 और इसके मूल अंश को x2 माने, तब क्या होगा, ये क्या है, हमारे मोल अंश हैं। आपको बताया था कि इसकी नोटेशन क्या होती है, x होती है, इसकी नोटेशन क्या होती है, सेम, यही भी क्या है, मोल अंश है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप सबको पता है कि राउल्ट के नियम से जो P1 है वो समानुपाती होता है x1 के, P1 समानुपाती होता है x1 के, ठीक है। तो जब हम इस स्थिरांक को इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P1 नॉट x1। क्या लिख सकते हैं हम इसे, P1 नॉट x1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? और आप सबको पता है, वी नो डैट, अभी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप इसकी पूरी की पूरी बातें समझ लीजिए, डेफिनेशन बता देंगे। आप सबको पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो x1 क्या हो जाएगा, इसे हम इधर ले जा सकते हैं, 1 माइनस x2, ठीक है, 1 माइनस x2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। क्लियर? अब देखिए, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे या नहीं दिख रहा? x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स इम्प्लाइज कि x2 इक्वल टू, इन चीज़ों को इधर इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। यही क्या है, आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, जिससे आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। मक्खन है कॉन्सेप्ट या नहीं, इसे आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, और ये हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट कीजिए।
फिर से देख लीजिए कैसे आया। आप सबको पता है राउल्ट के नियम से जो P1 है वो समानुपाती होता है x1 के। क्लियर। P1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम P1 नॉट x1। क्लियर। क्यों? जब हमने इसको स्थिरांक को हटाया तो हमें जब हमने समानुपाती को हटाया तो हमें एक स्थिरांक मिला। इसे आप बोल सकते हैं स्थिरांक, जो कि किसके इक्वल होता है? शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के। किसके? शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के। क्लियर। जो कि क्लियर होता है किसके इक्वल होता है? शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। आप सबको पता है मोल अंश का जो कॉन्सेप्ट होता है कि x1 प्लस x2 जितने भी मिलाए जाते हैं इक्वल टू उनका सम कितना होता है? 1 होता है। ये लिख दिया। x1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? x2 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 1 माइनस x2। तो ये सारी चीजें जब हमने इसको पुट किया, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। क्या? x1 हमने पुट किया है। ये जब चीज़ें आती हैं आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं? वैल्यू रख देते हैं। फिर हमने क्या किया? x2 की वहाँ से वैल्यू निकाल ली, इसे हम इधर ले गए, इसे डिवाइड में ले गए और ये चीज़ हमें मिल जाती है। आप लर्न कर लेंगे और फिर क्लियर हो जाएगा। राउल्ट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपको समझ आ गया हो। अब देखिए हमने सारी के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या है डेफिनेशन? बोलती हूँ, नोट कर लीजिए। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को, किसी विलायक के अंदर जो हम अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं, घोलने में विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी देखने को मिलती है। यही क्या है? जब हम किसी विलायक के अंदर ठोस अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। किसके कारण? वो सारी चीजें आपकी खो गई हैं। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यही क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है। अवनमन का मतलब क्या है बच्चों? कमी है। क्या है? कमी है। क्लियर। अब देखिए, और ये किस नियम से आती है? ये आती है आपके राउल्ट के नियम से। अब सब कुछ क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हमारा क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है बढ़ोतरी। हिंदी में गलती हो सकती है, या फिर इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। यदि हम सिंपल भाषा में देखें तो क्वथनांक तो आपको पता ही है। क्वथनांक क्या होता है? यानी कि जिस पे उबलना स्टार्ट करता है कोई विलयन, उससे सेंस हम इसका ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। इसके बाद हम आगे देखें। ठीक है। हमें क्या देखना है कि क्वथनांक में उन्नयन आखिर कैसे होता है। सिंपल सी बात है, हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसमें ए विलेय को मिला देते हैं तब क्या होता है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले तो शुद्ध है, ये शुद्ध अवस्था में दिख रहा है आपको। P1 नॉट शुद्ध विलायक है ये। क्लियर। ये इस तरीके से कण आसानी से गति कर पा रहे हैं। ये क्या है? हमारे ये सारे कण इसके ही हैं, यानी कि कुछ देर बाद जाके गैस फॉर्म में हो जाएंगे और इस पे क्या लगाएंगे? दाब लगा रहे होंगे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये आसानी से ज्यादा दाब लगा रहे हैं। क्लियर सी बात है। जब हम क्या करते हैं, इसमें विलेय को किसको मिला देते हैं? ए विलेय को। किसको? ए विलेय को, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अवाष्पशील ठोस को। अवाष्पशील ठोस को मिला देते हैं। ठोस ए विलेय को मिलाया, जो कि क्या है? उड़ता नहीं है। इसे क्या बोल सकते हैं? अवाष्पशील भी आप बोल सकते हैं। जब ये मिला दिया हमने, क्या कर दिया? जब हमने इसको इसके अंदर मिला दिया तो ये इसकी सतह पर बैठ जाएगा। क्लियर। जब इसकी सतह पर बैठ जाएगा तो ये कणों को उड़ने नहीं देगा। कणों को क्या कर लेगा? स्टॉप कर लेगा। कणों को क्या कर लेगा? स्टॉप कर लेगा, उड़ने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। जब ये उड़ने नहीं देगा, क्वथनांक का मतलब ही क्या है कि जब उसे हीट दें वो उबलना स्टार्ट हो, उसके कण गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पर जब ये उसे उड़ने नहीं दे रहा तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा कि ये उड़ पाए या नहीं। जब ये हम क्वथनांक कब होगा? क्वथनांक कब हम बोलते हैं? यानी कि जब उसके सारे के सारे कण कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैस फॉर्म में। वही वाली फॉर्म तो होती है। लेकिन जब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ठोस ए विलेय को मिला देंगे तो एक कठिनाई के साथ में वो उड़ेंगे। जब ये कठिनाई के साथ में उड़ेंगे तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो हो गई ना उन्नयन, हो गई ना बढ़ोतरी। तो यही तो था
क्वथनांक में उन्नयन क्या था कि जब हमने क्या किया, ठोस एविली को मिलाया तो वो उसकी सतह पर आकर के बैठ गए, सतह पर बैठ गए, उन्होंने उन कणों को उड़ने नहीं दिया। हमने उड़ाने के लिए क्या किया, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाया, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाया, तो हमें क्या देखने को मिला वहां पे, उन्नयन। क्यों? क्योंकि कण उड़ ही नहीं पा रहे थे। जब ये सतह पर बैठे हुए हैं, उड़ने नहीं दे रहे, आजा भाई ना उड़ने दूं, तो यही वाली तो किस्सा था। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स हैं बिल्कुल कलरफुल, वहाँ से आप उन्हें जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, टीबी क्या है, यहाँ पे टीबी नॉट है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये हो जाएगा टीबी नॉट, इसका जो वाष्प दाब है, क्लियर। और इसका जो वाष्प दाब है वो कितना हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीबी क्या है, टीबी है क्या, शुद्ध विलायक। ये है विलयन का, किसका, विलयन का हम इसे बोल सकते हैं, विलयन का हम इसे बोल सकते हैं, ये विलयन का वाष्प दाब है। और ये किसका वाष्प दाब है, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये है हमारा विलयन का वाष्प दाब। विलयन का क्यों है, क्योंकि हमने इसमें ठोस एविले को मिला दिया है, क्लियर सी बात है। अब जो हमारी जो टीबी नॉट है, टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट होती है हमारी, यहाँ पे देखिए पहले जो टीबी है, टीबी ग्रेटर देन होगा टीबी नॉट से। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, या फिर इसे हम बोलें क्वथनांक। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बी से डेनोट कर रहे हैं हम बॉइलिंग को, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है क्वथनांक। ठीक, अब जो क्वथनांक है वो क्या है, इसका ग्रेटर देन है, तो यही चीज तो है। यदि हम टीबी में से क्या घटा दें, टीबी नॉट को यदि हम घटा दें तो इनके बीच का अंतर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल बात है, ऑब्वियस बात है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ से समझते हैं इसे। हमने क्या किया, जब इसको उबाला था हमने, शुद्ध विलायक को जब हमने उबाला तो वो जल्दी उबल गया, उबलने का मतलब क्या है कि जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारा विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन है, विलयन। अब हम क्या कर रहे हैं, विलयन को जब हम उबाल रहे हैं, जिसके अंदर क्या मिलाया हुआ है, हमने ठोस एविले को मिलाया हुआ है, ठोस एविले को हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। जब हमने इसके अंदर ठोस एविले को मिलाया तो इसकी जो दूरी थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, वहां तक जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वही ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी, क्लियर सी बात है। तो जो हमारा टीबी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टीबी नॉट माइनस टीबी। और ये वाली जो डिस्टेंस है, या फिर हम इसे आगे बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये किसको दिखा रही है, हमारी टीबी को दिखा रही है, डेल्टा टीबी। डेल का मतलब क्या होता है, यानी कि ये कुछ ना कुछ अंतर के बारे में शो कर रहा है, यानी कि इनके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। डेल्टा टीबी इक्वल टू है हमारी टीबी माइनस टीबी नॉट के, टीबी माइनस टीबी नॉट के, क्लियर सी बात है। अब देखिए यहां तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो समानुपाती किसके होती है, मोललता। मोललता हमने क्यों लिया बताएंगे। मोललता हमने लिया, ये एक सांद्रता का पद है, सांद्रता का पद है, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसका जो बेस्ट वे था इसे डिफाइन करने का, इसलिए हमने इसे मोललता ले लिया। मोललता की डेफिनेशन आपको पता है या नहीं पता, मोललता की डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है, आपका नाम लिया जाएगा जो भी बच्चा बताएगा। अब देखिए जो शुद्ध विलायक है
वो कम दूरी तय करके पहुंच जाएगा, जबकि ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। ये मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों है। और इनका बीच का जो ये चीज़ है, ये क्या दिखा रही है, अंतर को दिखा रही है। डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी क्या है, ग्रेटर देन है, क्यों है, वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो। यदि वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।